क्या आप पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में जानते हैं? आइए जानते हैं हम लोग इस वीडियो में व्हाट इज पीसीओडी और व्हाट इज पीसीओएस। मैं डॉक्टर सैफ अली वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन टर्म जो गर्ल्स में ज़्यादातर यूज हो रहा है, जो टीनेज गर्ल्स हैं अक्सर उनमें एक वर्ड यूज हो रहा है पीसीओडी। इसका फुल नेम होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और एक और कॉमन वर्ड यूज किया जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। लगभग ये दोनों सेम ही होता है। इसमें कुछ मिसकंसेप्शन भी होते हैं कि इसमें प्रेगनेंसी होती है कि नहीं होती है, इसमें पीरियड्स रेगुलर होते हैं कि इरेगुलर होते हैं। हमारा पीसीओडी जिसको गर्ल्स में हो गया है तो उसको फर्टिलिटी रेट क्या डिपेंड करता है, आज हम लोग इसी टॉपिक पे आगे चल के इस पे बात करेंगे। हम लोग पहले सेक्शन में हम लोग बात करते हैं व्हाट इज पीसीओडी, व्हाट इज पीसीओएस। पीसीओडी में होता क्या है? पहले एक विमेन की जो साइकिल होती है, फीमेल साइकिल होती है, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। उसमें 1 to 28 डेज की ये साइकिल होती है। अप्रॉक्स 28 डेज ही तक की ये साइकिल होती है। लेकिन कभी कदार किसी भी कंडीशन वश या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये 28 दिन की साइकिल कभी 35 दिन की या 21 दिन से कम भी हो जाती है। इसको हम लोग हार्मोनल इम्बैलेंस बोलते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस पीसीओडी का मेन रूट कॉज है। पीसीओडी ज्यादातर उन महिलाओं में होता है या उन लड़कियों को मैं बोलूंगा कि जो टीनेज है, जो अभी 15 से 20 साल की हैं, 22 साल की हैं, उनमें पीसीओडी होने के चांसेस अब ज्यादा देखे जा रहे हैं। पीसीओडी में होता क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 दिन की होती है। उसमें स्टार्टिंग के 14 डेज में जैसे 14 डेज हो जाते हैं, 14 डेज के दिन ओवुलेशन होता है। जो हमारी फीमेल में ओवरी होती है उसमें एक्स होते हैं जो मैच्योर होते हैं, और 14 डे पे वो ओव्यूलेट कर जाता है, जिसको हम लोग अंडा बोलते हैं, अंडा रिलीज हो जाता है। इसी को ओवुलेशन डे भी बोला जाता है। ओवुलेशन डे के 14 दिन बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और वो एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। यही एक नॉर्मल फेनोमेना है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। लेकिन जिस गर्ल में पीसीओडी हमें डायग्नोस हो गया है तो उसमें क्या होता है, जैसे एक ओवरी होती है उसमें मल्टीपल और मिलियंस ऑफ एग्स होते हैं, वो सब एक साथ मैच्योर होने लगते हैं। बहुत ज्यादा एग्स मैच्योर होने लगते हैं एक साथ, लेकिन मैच्योर कोई नहीं हो पाता है। तो जैसे हमारा एक ओव्यूलेट हो रहा था एग 14 डे पे, तो उसमें एक एग ओव्यूलेट नहीं हो पाता है, उसमें बहुत सारे एग मैच्योर होते हैं लेकिन रिलीज नहीं हो पाते। तो एक तरह का वो सिस्ट बना लेता है, बहुत ज्यादा छोटे 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 सिस्ट बना लेता है। उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, क्योंकि ओवरी में होता है, बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसको हम पॉली कहते हैं। और सिस्ट मतलब छोटी 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 जो हमारी गांठें बन जाती हैं ओवरी में, इसी को ही पीसीओडी बोलते हैं। और इसी वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है। याद रखिए, प्रेगनेंसी के लिए ओव्यूलेशन बहुत जरूरी है। फीमेल में जब एग रिलीज होगा तभी वो स्पर्म से फर्टिलाइज होगा, तभी फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो जाइगोट बनेगा। जब ओवुलेशन ही प्रेगनेंसी पीसीओडी में नहीं हो रहा है, इसीलिए बोला जाता है कि पीसीओडी में प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसमें होता यह है कि जो साइकिल होती है वो 35 डेज से ज्यादा हो जाती है, या कभी कभी 15 से 16 दिन पे ही ये साइकिल उसकी कंप्लीट हो जाती है, या कभी तो 2 to 3 मंथ तक के साइकिल नहीं आती है, पीरियड्स नहीं आते हैं। इस वजह से हमारा ये ओव्यूलेशन प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि प्रेगनेंसी में फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है। जी हाँ, फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है, 70 to 75% फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है, पर प्रेगनेंसी हो सकती है। पीसीओडी में बहुत सारे केसेस देखे गए हैं जो नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है पीसीओडी इन प्रेगनेंसी एंड डायग्नोसिस। जब गर्ल टीनेज कंडीशन में होती है तो उसके अक्सर जब पेट में दर्द होता है तभी वो अल्ट्रासाउंड कराती है और वहाँ डॉक्टर उसको बताता है कि आपको पीसीओडी है। वो तब भी उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, पीरियड्स 2 to 3 मंथ डिले हो जाते हैं, तब भी उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब शादी हो जाती है, उसका मैरिज हो जाता है, उसके बाद दिक्कत ज़्यादा होती है। इसीलिए पीसीओडी का कंसर्न प्रेगनेंसी में के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि मैंने अभी आपको अपने फर्स्ट सेक्शन में भी बताया कि इसमें प्रेडिक्ट नहीं हो पाता है ओवुलेशन डे। जब ओवुलेशन डे प्रेडिक्ट नहीं हो पाएगा तो फर्टिलाइजेशन बहुत ही मुश्किल हो जाता है, फर्टिलिटी रेट पे इसका असर आता है। इसके लिए डायग्नोसिस हम लोग क्या करते हैं,
पहले सिर्फ सोनोग्राफी से ही हम डिटेक्ट नहीं कर सकते कि फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी। उसके लिए हम लोग कुछ ब्लड टेस्ट भी कराते हैं, डॉक्टर कुछ ब्लड टेस्ट बताते हैं, जैसे कि एंड्रोजन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, थायराइड प्रोफाइल, एलएच एंड एफएसएच। एलएच एफएसएच लुटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको बोलते हैं। ये होते क्या है, ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं अगर ये अल्टर हो जाएंगे। ठीक, ये सब ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ये हार्मोन ठीक होंगे तो ये ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक चलती रहेगी। ओवुलेशन के लिए एलएच एफएसएच बहुत जरूरी होता है। मेल एंड्रोजन हार्मोन की मैंने बात करी, पीसीओडी में ज्यादातर ये देखा गया है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और इसमें मेल हार्मोन जो एंड्रोजन होता है वो मेल हार्मोन होता है, उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए इसके एक सिम्टम्स के तौर पे हम लोग इसको देख सकते हैं कि जिनके महिलाओं में पीसीओडी होता है उनके चेहरे पे बहुत ज्यादा बाल होते हैं, एक्ने बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे ह्यूमन का मस्टैचेस एंड बियर्ड होते हैं तो ज्यादातर उनके चेहरे पे भी बाल आने लगते हैं, हेयर्स आने लगते हैं और एक्ने होने लगते हैं। वेट मैनेज नहीं हो पाता है, वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यही सब पीसीओडी के सिम्टम्स होते हैं। लेकिन सिर्फ वेट बढ़ना ही पीसीओडी का सिम्टम नहीं है, एक लीन पीसीओडी भी होता है, पतले लोगों को भी पीसीओडी होता है। तो ये सिर्फ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जो हमने अभी आपको बताया कि आप ये सब ब्लड टेस्ट कराने के साथ भी जान सकते हैं कि फीमेल में कौन कौन से ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं पीसीओडी में। एक होता है प्रेगनेंसी में, जब मैंने बताया कि हम लोग पीसीओडी इन प्रेगनेंसी बात कर रहे हैं। प्रेगनेंसी में ओवुलेशन किट हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि ओवुलेशन किट क्या होती है, एक मार्केट में ओवुलेशन किट आती है, अगर उसको हम चेक करेंगे जैसे यूपी प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं वैसे ही ओवुलेशन किट भी आती है। उसमें होता यह है कि उसमें 1-2 दिन पहले पता चल जाता है कि ओवुलेशन डे होने वाला है। कैसे पता चलता है? कुछ साइंस, इसमें कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ साइंस है। इसमें जैसे ही आपकी यूरिन में पता चल जाएगा कि एलएच हार्मोन ज्यादा है, एलएच सर्ज है, तो यूरिन में बता देगा, तो उससे हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ओवुलेशन डे होने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं अपने कंक्लूजन पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीसीओडी में इरेगुलर पीरियड्स और प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है, आप प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सही डायग्नोसिस, पेशेंस, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अच्छा डाइट लेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, तो ये हम लोग इसको पीसीओडी को मात दे सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें, और ऐसे ही मेडिकल वीडियो पाने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू।